नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मिलकर पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाली किताब। इस प्रोग्राम के अंदर हम कुरान पाक से रिलेटेड दिलचस्प बातें आपको बताते हैं, आपके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेकर आते हैं, आपको कुरान पाक का कोई ना कोई कायदा भी सिखाते हैं, लेकिन कुरान पाक की इसके साथ साथ तिलावत भी सुनाते हैं और आपको कुरान पाक की आयत के, कुरान पाक की सूरतों के फ़दाइल भी बताते हैं और उसके साथ एक ज़बरदस्त एक्टिविटी भी आपके सामने लेकर आते हैं, जिस एक्टिविटी के ज़रिए आप एक ना एक नई बात सीखते हैं जो कि या तो आपको पता नहीं होती या हो सकता है आप भूल गए हों या पॉसिबल है कि उसकी तरफ आपकी तवज्जो ना हो, लेकिन प्रोग्राम में आपकी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है क्योंकि मामला कुरान पाक का है। और जब कुरान पाक की बात हो तो हमें हर एतबार से गौर के साथ, तवज्जो के साथ उस चीज़ को सीखना होता है, समझना होता है, ताकि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें तो तिलावत करने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और जब हम कुरान पाक पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें तो तब भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारी बातें जो कि हम आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर सिखाते हैं। तो इतना अहम प्रोग्राम है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। आपने प्रोग्राम तवज्जो के साथ देखना है, सुनना है और आखिरी जो सेगमेंट स्पेशली होने वाला है जिसका मैंने अभी आपको बताया एक्टिविटी, आज कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है, कौन सी टीम पीछे रहने वाली है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। इससे पहले कि हम बढ़ें अपने सेगमेंट्स की जानिब, हम सुनते हैं यहाँ पर दुरूद पाक की एक फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह नहीं देख लेगा। मिलकर पढ़िए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, जिससे जितना हो सके, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा पढ़ें, वरना कम से कम 1000 मरतबा पढ़ें। लेकिन अगर 1000 मरतबा भी नहीं पढ़ा जा रहा तो कम से कम 313 बार तो ज़रूर और ज़रूर पढ़ें। ये जो 313 मरतबा मैंने बताया ना, ये 1000 मरतबा, यह है एहतमाम के साथ, यानी आप तस्बीह लें, वज़ू कर लें, हो सके तो किबले की तरफ मुँह कर लें, बाअदब तरीके से बैठ जाएं और फिर आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखें कितनी बरकतें नाजिल होंगी और कितनी रहमतें नाजिल होंगी और आखिरत में तो कमाल ही कमाल है, आपने ये वाली फ़जीलत सुन ही ली है। तो प्यारे बच्चों, हमें दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है तजवीद क्लास। कुरान मेरा नूर वाली किताब। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद होते हैं और हमें बड़ी प्यारी सी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाते हैं। आज देखते हैं किन आयत की तिलावत सुना रहे हैं। जी हमजा भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كافورا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत आपने सुनी। ये देखें, ये आपके सामने बोर्ड पर ये आयत मौजूद हैं। आज मैंने आपको दो बातों के बारे में बताना है। पहली है अलिफ और हमज़ा के बारे में। अलिफ और हमज़ा के बारे में। हाँ, देखिए अलिफ क्या होता है। अलिफ, यहाँ पर ये आ गया अलिफ, ये रहा। काफ के साथ लिखा हुआ है अलिफ, और ये जा के साथ लिखा हुआ है अलिफ। बहुत सारे अलिफ हैं इस आयत में। इस आयत में भी बहुत सारे अलिफ हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अलिफ की पहचान ये है कि अलिफ के ऊपर या अलिफ के नीचे कोई भी एराब नहीं होता। अभी देख लेते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ये देखें, जा के बाद अलिफ है ना। जा के ऊपर ज़बर है और जीम के ऊपर पेश है। अलिफ के ऊपर ज़बर है? जी नहीं। नहीं है। हाँ, नहीं है। बाकी ज़ेर है? कुछ भी नहीं है। तो अलिफ की पहचान ही यह है कि अलिफ के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन जैसे ही अलिफ पर कुछ भी लग जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, यानी अलिफ पर कोई हरकत लग जाए या जज़म लग जाए, अब ये अलिफ नहीं है। दिखने में तो वो अलिफ है, लेकिन हकीकत में ये अलिफ नहीं है, बल्कि अब ये बन गया है हमज़ा। अब इसको हमज़ा पढ़ते हैं। अभी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया, ये रहा अलिफ, यानी शेप अलिफ की तरह है, ऐसे बिल्कुल सीधा। ये अलिफ है, लेकिन इसके ऊपर जज़म आ गई तो अब ये अलिफ नहीं, बल्कि अब हम इसको कहेंगे ये है हमज़ा। अच्छा, ये देखें, ये दिखने में अलिफ है ना, लेकिन अब ये खाली नहीं है, बल्कि इसके नीचे है ज़ेर। अब ये हो गया हमज़ा। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे और हिज्जे करेंगे स्पेशली, तो आप इसको अलिफ नहीं बोलेंगे कि अलिफ नून ज़ेर इन, बल्कि आप इसको हमज़ा कहेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो अलिफ नज़र आ रहा है और कारी साहब हिज्जे करवा रहे हैं हमज़ा नून ज़ेर इन। तो कारी साहब हमज़ा इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि अब अलिफ के नीचे हरकत आ गई, ज़ेर आ गई, या अलिफ के ऊपर कहीं ज़बर आ गया, पेश आ गया, या जज़म आ गई। अब इसको हमज़ा नहीं पढ़ना, अब इसको हमज़ा पढ़ना है। हमज़ा पढ़ना है। हाँ, अब इसको अलिफ नहीं पढ़ना, बल्कि हमज़ा पढ़ना है। अच्छा, ये देखें, ये हमज़ा तो है, लेकिन ये वाला जो हमज़ा है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है। वो ये है कि ये हमज़ा है साकिन, और हमज़ा साकिना को हमेशा हमेशा झटका पढ़ते हैं। काफ हमज़ा ज़बर का। नॉर्मल काफ पढ़ेंगे तो ये है काफ ज़बर का, झटका नहीं, काफ ज़बर का। लेकिन हमज़ा के साथ मिलाया, हमज़ा साकिना के साथ मिलाया, तो अब काफ हमज़ा ज़बर का, ये झटका देना है। या आप बात समझ गए? अलिफ के ऊपर नीचे कुछ होता या नहीं? कोई भी एराब नहीं होता, लेकिन जो हमज़ा होता है, अगरचे वो अलिफ की तरह नज़र आ रहा है, उसके नीचे ऊपर एराब होता है। अगरचे वो अलिफ नज़र आ रहा हो, लेकिन उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे। आज की दूसरी बात वो है सीटी वाले हुरूफ के बारे में। कुछ हुरूफ हैं अरबी में, उनमें सीटी निकालते हैं, और कुछ हुरूफ हैं उनमें सीटी निकल सकती है। अगर आप गलती कर लें, तवज्जो से उन हुरूफ को नहीं पढ़ें, तो निकल सकती है उनमें सीटी, लेकिन आपने उनमें सीटी नहीं निकालनी। बच्चों, जो सीटी वाले हुरूफ है ना, वो भी 3 है। वो भी कितने हैं? 3। और वो हुरूफ जिनमें सीटी निकल सकती है, लेकिन निकालनी बिल्कुल भी नहीं है, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कैसा पढ़ दिया, हमें गलत पढ़ दिया, कितने गंदे बच्चे हैं ये। नाराज़ नहीं करना। जैसे हुरूफ हैं वो बगैर सीटी वाले हैं, तो उनमें सीटी नहीं निकालनी। तो सीटी वाले हुरूफ जिस तरह 3 है ना बच्चों, उसी तरीके से जो बगैर सीटी वाले हुरूफ हैं वो भी 3 है। सीटी वाले हुरूफ कितने हैं? 3। और बगैर सीटी वाले कितने बताए मैंने? 3। दोनों 3। पहले सीटी वाले हुरूफ याद करते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ें। जा 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 जा, जा, उसके बाद है सीन शीन सीन शीन सीन, शीन, और उसके बाद है सौद 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 सौद। सौद। कितने हो गए? 3। तीनों में सीटी निकल रही है ना? तीनों में सीटी निकल रही है ना? जा सीन और सौद। इन तीनों में हमेशा सीटी निकालनी है, क्योंकि अगर आप सीटी नहीं निकालेंगे ना बच्चों,
ज़ा में आपने सीटी नहीं निकाली तो वो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपने दाल पढ़ दिया, तो हर्फ चेंज हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी तरह सीन में अगर आप सीटी नहीं निकालेंगे तो वो सा बन सकता है, और सीन को आपने सा पढ़ दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने तो लेटर ही चेंज कर दिया, हर्फ बदल दिया। इसी तरह स्वाद में सीटी नहीं निकालेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सीटी वाले हरूफ कहाँ हैं, ये देखते कहीं नज़र आ रहा है कोई? ये आ गया सीन। इसको मैं दोनों तरीके से पढ़ता हूँ, आपने बताना है मैंने सही पढ़ा है गलत। का सिन, का सिन, कौन सा सही है? पहला वाला, दूसरा? ऐसे। और दूसरे वाले में देखें ना, मैंने सीटी नहीं निकाली, उससे क्या हुआ, ये सा बन गया। कितनी बड़ी गलती है। तो ये हुरूफ तो 3 है, लेकिन ये हैं ये बहुत ख़ास, इनका ख्याल रखना है। ये है मिज़ाजुहा। अब मैं पढ़ता हूँ, मिज़ाजुहा, मिज़ाजुहा पहला। दूसरे वाले में मैंने क्या पढ़ दिया? दाल, दाल पढ़ दिया है ना, तो ये गलती हो गई। तो सीटी वाले हरूफ में आपने हमेशा सीटी निकालनी है और इनका ख्याल रखना है। आज आपने 3 सीटी वाले हरूफ ही याद रखने हैं, मैं बाद में किसी प्रोग्राम में आपको बगैर सीटी वाले हरूफ भी याद करा दूंगा, ठीक है? तो सीटी वाले हरूफ एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने हरूफ को याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। किसी से सीटी नहीं निकलती ना, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी आदत बन जाएगी, वो आराम से पढ़ सकेंगे। जैसे ज़ा सही पढ़ाने का तरीका ये है, जैसे आपने एयरप्लेन उड़ता हुआ देखा, जहाज़ कैसी आवाज़ होती है उसकी, उनको कहें जहाज़ की जैसी आवाज़ होती है ना, आपने वैसे प्रोनाउंस करना है, वैसे पढ़ने की वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है, आप ज़ा से ही पढ़ लेंगे। इस तरह और हरूफ भी हैं। प्यारे बच्चों, ये आपने सेगमेंट देखा है, आपने एक बात सीखी है, अल्लाह करीम इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है कुरानिक हिस्ट्री। नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर आपको बताएं, हम कुरान पाक की हिस्ट्री को जान रहे हैं, क्या हिस्ट्री थी, कैसे नाजिल हुआ, और सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सहाबा कराम ने ताबीईन को कुरान पाक की तफसीर बयान करना शुरू की। क्या मतलब तफसीर? यानी कुरान पाक की आयतें, कुरान पाक की सूरतें समझाना शुरू की कि इस आयत का क्या मतलब है, कुरान पाक की उस आयत का क्या मतलब है, ये सिखाना शुरू किया, समझाना शुरू किया। और सहाबा कराम ने किससे सीखा था? प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब ताबीईन को सहाबा कराम सिखाते थे, बताते थे, लेकिन ताबीईन के पास बहुत सारी आयतों की तफसीर तो जमा हो गई थी, लेकिन ये जो तफसीर थी ये पूरे कुरान पाक की नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि फिर ताबीईन के दौर में फितने भी शुरू हो गए थे, और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था, बहुत सारे मुल्कों में फैल रहा था। अब ज़रूरत ये थी कि पूरे कुरान पाक की प्रॉपर और बाकायदा तफसीर हो, एक एक आयत का क्या मतलब है, एक एक लफ्ज़ का क्या मतलब है, वो हमें समझ में आए, ताकि मुसलमान कुरान पाक को अच्छी तरह समझें और इस पर अमल करें। तो फिर ताबीईन ने बाकायदा कुरान पाक की तफसीर पर काम करना शुरू कर दिया, यानी ताबीईन के दौर में कुरान पाक की तफसीर पर काम शुरू हो गया। ताबीईन पता है किसे कहते हैं? जिन्होंने सहाबा कराम का दौर पाया होता है ना, जिन्होंने सहाबा कराम को देखा होता है, सहाबा कराम के पास बैठे होते हैं, उनसे कुछ बातें सुनी होती हैं, सीखी होती हैं, ये कहलाते हैं ताबीईन, है ना? हो गया, आसान हो गया अब आपको। तो ये जो ताबीईन थे, इन्होंने कुरान पाक की तफसीर पर काम शुरू किया। तो इन्होंने जब तफसीर पर काम शुरू किया तो ताबीईन ने सबसे पहले वही तरीका अपनाया कुरान पाक की तफसीर बयान करने का, जो तरीका सहाबा कराम का था और जो तरीका आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उस तरीके के मुताबिक वो ताबीईन भी कुरान पाक की तफसीर को बयान करते, यानी लोगों को कुरान पाक की तफसीर समझाते, कुरान पाक की आयतों का मतलब समझाते। तो एक तरीका क्या था कि कुरान पाक की जो तफसीर है वो कुरान पाक की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से बयान की जाए, यानी एक आयत का मतलब कुरान पाक में ही मौजूद दूसरी आयत से समझाया जाए कि अल्लाह पाक ने जो आयत नाजिल फरमाई है ना, इसका मतलब पता है क्या है? अल्लाह पाक ने दूसरी जगह उस आयत में इसका मतलब बयान फरमाया है। तो यूँ कुरान पाक को हमने कहाँ से समझ लिया? कुरान पाक से ही समझ लिया। इसी तरह बाज़ जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी, उनके ज़रिए से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत समझाई थी। तो ताबीईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिलती थी ना,
तो वो उस हदीस पाक को लेके कुरान पाक की आयत के नीचे लिख दिया करते थे कि ये जो आयत है इसका मतलब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया है, तो हदीस भी आ गई। एक और तरीका था, वो तरीका क्या था कि ताबीन जो है ना, जब उनको कुरान पाक के अंदर से ही कुरान पाक की आयत का मतलब समझाने में मुश्किल होती, नहीं पता चलता, अहादीस भी नहीं मिलती, तो ताबीन ये किया करते थे कि वो सहाबा कराम की गुफ्तगू तलाश करते थे कि सहाबा कराम ने कहीं पे इस आयत के मुताल्लिक़ कोई बात कही हो, कोई बात समझाई हो, सहाबा कराम ने क्या कहा है, तो वो बात उनको मिल जाती तो वो उस आयत के नीचे लिख लेते कि सहाबा कराम ने इस आयत के बारे में ये बात कही है। अब अगर ताबीन को ना कुरान पाक की कोई आयत मिलती, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फरमान मिलता और ना सहाबा कराम की कोई बात मिलती, कोई गुफ्तगू भी नहीं मिलती कि कुरान पाक की आयत के मुताल्लिक़ उन्होंने क्या कहा है, तो फिर वो इज्तिहाद करते। अब इज्तिहाद पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इज्तिहाद ये है कि ताबीन है ना, ताबीन, अल्लाह पाक ने उनको बड़े इल्म से नवाजा था। ताबीन में बड़े बड़े आलिम थे कुरान पाक के, अहादीस के, कुरान पाक के, अरबी ज़बान के बहुत बड़े आलिम थे, तो उनको अल्लाह पाक ने बहुत इल्म दिया था। तो वो अपने इल्म की रोशनी में ये देखते थे कि इस आयत का क्या मतलब है और वो फिर उस आयत का मतलब बयान करते हैं। तो इस तरीके से कुरान पाक की बाकायदा तफसीर उन्होंने बयान करना शुरू की और कुरान पाक की तफसीर पे काम किया। और इस तरह ताबीन का जो दौर था, उस दौर में तफसीर से रिलेटेड बहुत सारे उलूम ईजाद होना शुरू हुए और बहुत सारे उलूम बने। उसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह प्यारे बच्चों मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है हमारा कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ रैयान अत्तारी। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीज़ों का जिक्र है और फिर उन चीज़ों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज का जिक्र करने जा रहे हैं वो है लाठी, और इसको अरबी में असा कहते हैं और इंग्लिश में स्टिक कहते हैं। आइए इसके बारे में हम कुछ अहम बातें सुनते हैं और ये भी सुनेंगे कि कुरान पाक में इसका जिक्र किस तरह आया है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस लाठी का जिक्र कर रहे हैं वो कोई मामूली लाठी नहीं है, बल्कि वो एक जन्नती लाठी है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीगर अंबिया तक ये लाठी पहुंची, जैसा कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास भी ये लाठी रही। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी असा को असाए मूसा भी कहते हैं। इसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात भी जाहिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इस लाठी के ऊपर 2 शाखें भी थीं जो रात में बल्ब की तरह रोशन हो जाया करती थी। प्यारे बच्चों, इस जन्नती लाठी की और भी बहुत सी खूबियां हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे होते तो ये जन्नती लाठी आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए आपके आसपास घूम रही होती। आप अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे होते तो ये जन्नती लाठी आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रही होती। ये जन्नती लाठी आप अलैहिस्सलाम के साथ बातें भी करती। आप अलैहिस्सलाम इसके जरिए दुश्मनों और दरिंदों को भी मारा करते थे। और प्यारे बच्चों, जब इस लाठी को आप अलैहिस्सलाम जमीन पर डालते तो इस जन्नती लाठी से दरख्त बन जाया करता और जो फल आप अलैहिस्सलाम खाना पसंद फरमाते वही फल इस दरख्त से निकलता और ये दरख्त दिन में आप अलैहिस्सलाम को साया भी देता। और कुएं में से पानी निकालने के लिए ये लाठी रस्सी और पानी का बर्तन बन जाता था। प्यारे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के
और भी कई मौजज़ात इस जन्नती लाठी के जरिए जाहिर हुए। प्यारे बच्चों, एक मौजज़े का जिक्र हम सुनते हैं जो इस जन्नती लाठी से जाहिर हुआ था जब फिरऔन के जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया। तो इन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां वगैरह मैदान में डाली थी, तो वो सब सांप बन गई थी और पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ नजर आने लगा था। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जन्नती लाठी यानी असा को जमीन पर डाला तो वो एक बड़ा सांप बन गया और जादूगरों की रस्सियों और लाठियों को खा गया जो लोगों को सांप नजर आ रही थी। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी जन्नती लाठी को अपने हाथ में वापस लिया तो वो पहले की तरह असा बन गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह पाक के नबी हैं। प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं कि अल्लाह पाक ने इस जन्नती लाठी का जिक्र कुरान पाक में किस तरह फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, और ए मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें और भी कई जरूरतें हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लाठी के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो बच्चों, अभी आपने सेगमेंट के अंदर असा के बारे में सुना। असा, लाठी, इंग्लिश में कहते हैं स्टिक। कैसी कमाल की स्टिक थी ना ये। जो स्टिक होती है नॉर्मल, क्या वो सांप बन जाती है? क्या वो रस्सी बन जाती है? क्या वो दरख्त बन जाती है? है ना। लेकिन क्या वो लाइट बन जाती है? लेकिन अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को कैसा ज़बरदस्त ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो किसी शक्ल इख्तियार कर लेती थी ये स्टिक। तो ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। तो कुरान पाक में स्टिक का किस तरह जिक्र हुआ है ये आपने सुना है। आपने और भी चीज़ों के बारे में सुनना है तो ये प्रोग्राम देखें और स्पेशली ये वाला सेगमेंट देखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है एराब पहचाने और लगाएं। मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, सेगमेंट के अंदर आपको पता है कि हम आपके सामने दो बच्चों को बुलाते हैं, टीम ए से और टीम बी से, और इनके दरमियान मुकाबला करवाते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा दुरुस्त और सही और जल्दी एराब पहचान कर हमें बता रही है। तो देखते हैं कि दोनों टीमों में से आज कौन आएगा। तो टीम ए से कौन आ रहा है? टीम ए से आप आ जाइए। और टीम बी से चलें आप आ जाइए टीम बी से। दोनों के दरमियान मुकाबला है, सही सही एराब लगाना है, अच्छे अच्छे तलाश करने और आपने बच्चों को एराब सिखाना है हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को। तो बच्चों, मैं फिर भी एक बार आप दोनों को बता देता हूँ। ये देखें, लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ यहाँ पे आपने एराब देखना है कि किस लफ्ज़ पे एराब नहीं है। जैसे नून पर नहीं है तो आपने यहाँ पे देखना है नून पर क्या आएगा। जैसे ज़बर आएगा यहाँ पे, तो यूँ आपने निकाल के दिखाना है। यहाँ पे आगे नहीं लगाना, बोर्ड पे कैसे लगाएंगे, वो तो लकड़ी के आपके सामने शेप बने हुए हैं, ठीक है। और आपने यूँ दिखाना है बिल्कुल सही। ज़बर ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ऐसे दिखाना है, ये ज़बर है और ये हर्फ के ऊपर लगेगा। समझ गए? शुरू करें मुकाबला। चलें, टीम ए के लिए पहला लफ्ज़ कौन सा है? लौकाना। टीम ए, आप लौकाना, पहला लफ्ज़ कौन सा है? आ गया है आपके सामने। वाह, बड़ी जल्दी तलाश कर लिया। क्या है ये? ज़बर। ज़बर है। ज़बर कहाँ पे लगता है? ऊपर लगता है, नीचे? ऊपर। ऊपर लगता है। तो यहाँ पे कहाँ लगेगा? लाम पर? नून पर। नून पर। कह रहे हैं ज़बर है, ऊपर लगता है, नून पर लगेगा। दिखाइएगा जी। लौकाना ज़बर है और ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर लगता है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है जी। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? टीम ए ने तो सही एराब तलाश कर लिया, यनइकू। यनइकू शायद थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। कौन से हर्फ पे एराब लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे, वो तलाश करना है। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? चले फिर तलाश करें। क्या है ये? कुछ उठाया फ़ौरन आपके हाथ में आ गया। क्या है ये? जज़म। जज़म है। कहाँ लगता है जज़म? नून के ऊपर। नून के ऊपर जज़म लगता है। दिखाइएगा। नून के ऊपर जज़म है जी। ऐसा ही शेप था, एक बार दोबारा दिखा दे। ऐसा ही शेप है। हाँ, यही शेप है, नून के ऊपर है। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, जज़म में और पेश में फ़र्क क्या है?
पेश ऐसा ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जज़म ऊपर से मुड़ा हुआ नहीं होता, दाल की तरह होता है, ऐसा लगता है जैसे छोटा सा दाल। टीम ए के लिए अगला लफ्ज़, टीम ए के लिए जी ये लफ्ज़ आ गया है ताबुदूना। ताबुदूना कौन सा एराब आएगा, किस हर्फ के ऊपर या नीचे आएगा, क्या है बताएं, नाम भी तो बताएं। फिर ज़बर। ज़बर है जी। अच्छा ज़बर है, कहाँ पर लगेगा, नून के ऊपर। नून के ऊपर, दिखाइए। ताबुदूना नून है, नून के ऊपर ज़बर है। शेप भी सही बनाया माशाल्लाह, टीम ए का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। क्या बात है भाई, अच्छा मुकाबला चल रहा है। टीम बी के लिए अगला लफ्ज़ कौन सा है, हर्रामा। हर्रामा। टीम बी माशाल्लाह बहुत सोचते हैं और फिर जवाब क्या है, ज़बर। कहाँ पर आता है, रा के ऊपर। रा के ऊपर ज़बर दिखा दीजिए, क्या ये सही कह रहे हैं। हर्रामा रा के ऊपर है और ज़बर है, माशाल्लाह आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। क्या बात है जी, माशाल्लाह टीम ए और बी ने कमाल कर दिया भाई, क्या मुकाबला किया। लेकिन ये है आसान आसान आए थे, ज़्यादातर ज़बर आ रहे थे, है ना भाई। लेकिन मुकाबला तो मुकाबला है, मेहनत तो मेहनत है, आप दोनों ने मेहनत की। तो ये टीम ए और बी, आप ज़रा बताएं ना कौन जीता, टीम ए या बी। दोनों जीत गए ना, नहीं टाई नहीं, हम बोलेंगे दोनों जीत गए। तो दोनों के दोनों मुकाबला जीत गए हैं। चलें अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों, आपने पूरा प्रोग्राम देखा, सारे सेगमेंट देखे, यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, तो आपने सिर्फ एक नहीं देखना। अगर आपने आज देखा है तो नियत कर लीजिए, अब बकिया प्रोग्राम भी इंशाल्लाह देखेंगे और इस प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे, दूसरों को भी इसकी दावत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।